ओम शांति। पुरानी यादों को कैसे डिलीट करें? पुराने जो हमारे स्वभाव संस्कार होते हैं, वो जब भी हम भगवान को याद करने बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, तब वो विघ्न डालते हैं। तो उनको कैसे डिलीट करें? जो स्वभाव संस्कार हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाएँ? तो देखिए, जब भी हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं, जब भी उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर की जितनी भी पुरानी दबी हुई बातें होती हैं, संस्कार होते हैं, गंदे अच्छे जो भी होता है, सब वो सब बाहर निकलते हैं, उछलते हैं। जो परमात्मा ने हमें बताया है कि हमारे अंदर के 63 जन्मों से जो बुराइयां अंदर पड़ी हुई हैं, जो विकार अंदर पड़े हुए हैं, जो संस्कार पड़े हुए हैं, उनको मिटाने के लिए शिव बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है। और जब तक वो मिटते नहीं हैं, जब तक उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक वो अंदर ही अंदर उछलते रहते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार को हमें दबाना नहीं है, क्योंकि अगर दबा देंगे तो फिर वो कभी भी ऊपर आ जाता है। उसको हमें डिलीट करना है, क्योंकि दबी हुई चीज़ तो कभी भी बाहर निकल सकती है। अपने अंदर के कोई भी विकार को दबाने का अर्थ होता है, जिस प्रकार से कि आपने देखा होगा, एक कोई बीज होता है, किसी भी अनाज का एक बीज होता है। मान लीजिए चने का ही बीज है, और चने के बीज को आपने माना चने का दाना है, और उस दाने को आप 1 वर्ष 2 वर्ष तक कहीं भी सेफ जगह पर रखे हुए हैं। आप उसको अपने घर में ही किसी भी जगह उसको सेफ रखा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि ये अंकुरित नहीं होगा, इसमें अब कुछ नहीं है, ये अंकुरित नहीं हो सकता है। लेकिन वो अंकुरित क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको अभी हवा और पानी और नमी नहीं मिल रही है। और आप उसको 2-4 साल 5 साल तक भी रखे रहेंगे, और वो आपको ऐसे लगेगा कि ये अब अंकुरित नहीं होगा, और अंकुरित वो नहीं हो रहा है। अब आपके लिए तो लगता है कि अंकुरित नहीं होगा, अब जो उसकी ज़रूरत है उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है, इसलिए वो अंकुरित नहीं हो रहा। और आप 5 साल तक भी उस बीज को रखे रहो, सिर्फ वो बीज घुने ना, और घुने भुने ना, तो वो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और जैसे ही उस बीज को अगर नमी मिलेगी, आप ज़मीन में डालोगे 5 साल के बाद भी, इस बात को अच्छे से समझना, 5 साल के बाद भी उसको सर्द हवा मिलेगी, नमी मिलेगी, पानी मिलेगा, और वो बीज 5 साल के बाद भी अंकुरित हो जाता है। और आपने ऐसा देखा होगा, वो अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर छिपे हुए विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, कुछ भी, ये सब जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, जब तक हम इनको दबा देते हैं, और दबा देते हैं तो हमें लगता है दबा दिया, उनको डिलीट नहीं किया है, बिल्कुल दबा दिया है, निकाला नहीं है, दबा दिया है, तो हमें लगता है कि अब तो हमने इन पर विजय प्राप्त कर ली। दबा दिया यानी कि आप 4 लोगों के बीच में हैं, अच्छी जगह पर हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि विजय प्राप्त कर ली। और जहाँ से थोड़ी ही उसको नमी मिलती है, जहाँ से सर्द हवा मिलती है उन बुराइयों को, उस बीज की तरह कहीं से काम की, कहीं से थोड़ी सी भी सुराख मिलती है, किसी प्रकार से क्रोध आ जाता है, किसी के संपर्क में आने से, लोगों के संपर्क में आने से, वैभव वस्तु पदार्थों के मिलने से, और जब उसको नमी मिलती है, तो चाहे वो क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, मोह हो, और वो तुरंत अंकुरित हो जाता है उस बीज की तरह। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, जो बीज घर में रखा है 5 साल तक, 2 साल तक भी अंकुरित हो सकता है। लेकिन अगर उस बीज को आप सेंक दो, उस बीज को भूंद लो, उस बीज को सेंक दो, अगर तवे में रख करके अगर उसको आपने सेंक लिया, तो फिर वो कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता है। चाहे उसको आप 10 साल भी रखे रहो, वो अंकुरित नहीं होगा। चाहे 1 साल के बाद ही आप उसको ज़मीन में डाल दो, भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता है, ये आपने अच्छे से देखा होगा। इसलिए कोई भी बीज है,
तो उसको भूनने का अर्थ है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो नष्ट होंगी एक परमात्मा की याद से। आप परमात्मा को याद करो। जब परमात्मा को याद करेंगे, आप दिल से, मन से उस ईश्वर को, अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करेंगे। और जब उसको याद करेंगे तो वो शक्ति हमारे अंदर आएगी जो हमारे विकारों को नष्ट कर देती है, जो बुराइयों को जला देती है। फिर वो कभी अंकुरित नहीं हो सकते हैं और वो बुराइयां हमारे अंदर से बाहर भागने लगती हैं। जिस प्रकार से एक सरोवर में अगर गजराज प्रवेश करे तो उसके जो छोटे मोटे जीव होते हैं ना, वो सब किनारा लेकर के भागते हैं। ऐसे ही महाबलशाली उस ईश्वर का, परमात्मा का जब हम ध्यान करते हैं और उस ध्यान से जो शक्ति हमें मिलती है, जो हमें मेडिटेशन से शक्ति मिलती है, तो हमारी एक दो बातें नहीं, 63 जन्मों की वासनाएं, विकार, बुराइयां, सब कुछ ये हमारे अंदर से निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो जो साधना करने वाले साधक होते हैं वो घबरा जाते हैं कि जब हम इतनी साधना नहीं करते थे, भगवान को याद नहीं करते थे, तब शांति थी, तब तो इतनी उथल पुथल नहीं होती थी, तब तो ये विकार इतने हावी नहीं होते थे। लेकिन जब से हमने भगवान का ध्यान करना शुरू किया है, तब से और ज़्यादा गंदी गंदी बातें मन में आ रही हैं। अब क्या होता है कि जब हम भगवान को ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो ये विकारों को डिलीट करता है। वो शक्ति डिलीट करती है, हमारे अंदर से बुराइयों को निकालती है। अब एक एक विकार कई बार वो संकल्पों में आता है, जैसे काम से संबंधित बातें हैं, तो वो कितनी बार कितनी जन्मों में हुआ है, तो वो बार बार उत्पन्न होता है जब हम ध्यान करते हैं। तो अब वो बार बार क्यों आता है? क्योंकि 63 जन्मों के वो संस्कार पड़े हुए हैं। 63 जन्मों से हम उन्हीं वासनाओं में लुप्त थे। अब वो परमात्मा की याद से वो बुराइयां, वो वासनाएं वो डिलीट हो रही हैं। जब वो डिलीट हो रही हैं तो बार बार वो सामने आती हैं। अब जब वो सामने आती हैं तो इतने में ही हम घबरा जाते हैं साधक, जो भगवान को याद करते कि ऐसा तो पहले नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है? तो उसका कारण यही होता है, इसमें घबराना नहीं है कि वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं। अब कई बार फिर सोचते हैं कितनी बार ये गंदे विचार आ रहे हैं। अब गंदे विचार तो 63 जन्मों से हम करते ही आए, वो कर्म करते आए, तो वो बार बार आएंगे। और इसी बीच में हमें बहुत धैर्यपूर्वक परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। और जितनी भी बुराइयां हैं, वासनाएं हैं, जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, वो सब परमात्मा की याद से नष्ट हो जाएंगी और मन निर्मल हो जाएगा। बस इसमें धैर्य की बात है। जितने बार ये संकल्पों में आता है तो सोचो कि अब हमारे अंदर से निकल रहा है, बस परमात्मा को याद करते रहना है। अब कई लोग क्या करते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, तो जब वो चीज़ें बार बार आती हैं तो कई बार तो फिर उनका स्वाद लेकर के उसमें डूब जाता है, तो फिर वो संस्कार रुक जाता है या उससे द्वेष कर लेता है कि क्यों आया है, नहीं आना चाहिए, तो भी वो संस्कार रुक जाता है। इसलिए हमें उनको डिलीट करना है, अंदर ही अंदर प्रसन्न रहना है और परमात्मा को याद करते रहना है कि ये गंदी बातें हमारे अंदर से निकल रही हैं। वो बार बार हमें याद दिलाएगा, जो भी, चाहे क्रोध हो, लोभ हो, काम हो, जो भी तो इस हमारे अंदर से निकलेंगे और वो याद दिलाएंगे हमें, बार बार हमें अपनी तरफ खींचेंगे। खींचने का मतलब कि याद आएगा कि उस टाइम हमने ऐसा काम किया था तो कितना सुख मिला था, उससे ऐसे बोला था तो ऐसा खाया था तो सुख मिला था, ये किया था तो ऐसा सुख मिला था। अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं विकार, लेकिन हमें एक शिव बाबा को, परमात्मा को निरंतर याद करते रहना है, तो वो बुराइयां धीरे धीरे करके हमारे अंदर से निकलती जाएंगी। और जब हम परमात्मा को निरंतर याद करते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, फिर हमें परेशानी नहीं होती है। और जो वो बातें अंदर से निकलती हैं तो हमें तो और खुशी होनी चाहिए कि ये अंदर से निकल रही हैं।
और कभी ये नहीं सोचना चाहिए, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं तो ये सोच लेते हैं कि भगवान को याद कर रहे हैं और इतनी गंदी बात मन में आ रही है, मैं तो कितना नीच हूँ, पापी हूँ, भगवान के सामने भी ऐसी बातें आ रही हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान के सामने आ रही, वो डिलीट हो रही, वो हमारे अंदर से निकल रही हैं वो बातें, इसलिए वो सामने आ रही है। और जब मन एकदम निर्मल हो जाता है तो भगवान का साक्षात्कार भी निर्मल मन में ही होता है। निर्मल मन से ही भगवान को हम देख पाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो निर्मल मन कहाँ से होगा? जो हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो हमें, उस परमात्मा की याद हमें, हमारे मन को निर्मल बना देती है। अब मन में तो अनेक जन्मों का, 63 जन्मों के विकार बुराइयां भरी हुई हैं, उसमें तो उथल पुथल चलती है। जिस प्रकार से हमें सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो जाती है, महीने 2 महीने पुरानी, सालों पुरानी भी कई कई जगह पर रिकॉर्डिंग रहती है, तो वो तो आप जब उसमें देखोगे तो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा, जो जो भी उसमें रिकॉर्ड हुआ है वो सब कवर करके दिखा देगा। तो ऐसे ही मन के पास भी 63 जन्मों का वो भरा हुआ है। अब उस पूरे मन को खाली करना है, इसलिए तो समय लग जाता है हमें भगवान को याद करते करते और उन पुरानी यादों को डिलीट करने में। इसलिए परेशान नहीं होना है और जो विधि बताई है उस विधि से परमात्मा को याद करना है, तो वो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो संस्कार हैं, वो डिलीट हो जाएंगे। एकदम ज्वाला स्वरूप होकर के एकदम ज्वालामुखी योग अभ्यास करें और वो अंदर की बुराइयों को बिल्कुल नाश करें, अपने अंदर ज्वाला स्वरूप योग अग्नि प्रकट करें, तो वो बुराइयां हमारे अंदर से नष्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी, जो फिर कभी उत्पन्न नहीं होंगी। और जैसे ही आपके अंदर से दुर्वासनाएं, विकार, बुराइयां नष्ट होने लगती हैं और आपको बहुत आनंद आने लगेगा, और इतना आनंद आता है कि परमात्मा की याद में, उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि आँखों से आंसू की धारा बहने लगती है और कि मेरे सामने तो स्वयं परमात्मा पधारे हैं, परमात्मा तो मेरी नेत्रों में समा गए हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो जब भी बुराइयां निकलती हैं तो परेशान नहीं होना है। देखिए, जब कोई बुरा आदमी आता है तो भी दुख होता है और जाता है तो भी दुख होता है। तो ये विकार जब आए थे तब दुख का काम करवा गए, और जब जा रहे हैं तो हमारे हृदय में दुख हो रहा है थोड़ा, तो उसको निकल जाने दो, उसको चुपचाप सह जाओ। और देखो, ये बहुत पुराने किराएदार हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे किराएदार हैं और ये बिना परमात्मा की याद के जाने वाले नहीं हैं। अगर आप इनसे प्रार्थना करो कि हमारा घर खाली कर दो, तो ये खाली करने वाले नहीं हैं कि हम तो इतने दिन से रह रहे हैं, हम कैसे खाली कर दें। और अब आपके साथ जब ऐसा होता है कि भाई किराएदार बहुत समय से रखा है और वो खाली नहीं करता है, तो फिर किसी बलवान को, ताकतवर व्यक्ति को भेज देते हैं, उसके नाम कर देते हैं, तो फिर वो अपने आप खाली करा लेता है। तो ऐसे ही हमने अपने तन को ईश्वर के नाम कर दिया, तो सबसे बड़ा ताकतवर वो है और वो अपने आप खाली करा लेता है। देखिए क्या होता है, कैसे ये विकार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, ये हमारे किराएदार कैसे बनते हैं। जब हमारा जन्म होता है, शरीर मिलता है, तो आत्मा इसमें अकेली रहती है और वो आत्मा ही इस शरीर का मालिक होती है। फिर जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है और वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, तो जैसे ही थोड़ी उम्र बड़ी होती है, पढ़ लिख करके व्यक्ति बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था में जब पहुंचता है, तो सबसे पहले उसके अंदर जागता है काम विकार, काम वासनाएं उसके अंदर जागती हैं। तो काम विकार प्रवेश करता है तो वो युवा अवस्था में अपनी शादी कर लेता है। उसके बाद फिर जब और थोड़ी उम्र बढ़ती जाती है, फिर जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर उसमें क्रोध प्रवेश कर जाता है। क्रोध, क्योंकि इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। और फिर अब दो किराएदार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, काम ने प्रवेश किया, वासनाओं ने और क्रोध ने प्रवेश कर लिया। अब फिर
जैसे ही फिर उनके बच्चे होने लगते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर लोभ प्रवेश करने लगता है, लोभ वृत्ति हो जाती है कि कुछ कमाना है, बच्चे हो गए हैं, अब क्या करेंगे? तो लोभ प्रवेश कर जाता है और फिर जैसे ही थोड़ी और उम्र बढ़ती है, बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, फिर लालच आ जाता है। लालच आ जाता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। लालच के बाद फिर मोह जागृत हो जाता है बच्चों में जैसे ही और बच्चे बड़े होने लगते हैं और मोह होने के होने के कारण ही लालच बस कुछ ना कुछ गलत काम करने लगते हैं और फिर परिवार इतना बढ़ जाता है और फिर आ जाता है अहंकार कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं नहीं करूँगा तो ऐसे नहीं चलेगा, ये परिवार नहीं चलेगा। अब जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो जो मालिक था, जो आत्मा मालिक थी और वो आत्मा परेशान होने लगती है कि अब क्या करूं? और वो किराएदारों को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन वो किराएदार नहीं निकलते हैं और किराएदार ही मालिक बन जाते हैं और वो आत्मा परेशान होने लगती है और आत्मा जब परेशान होने लगती है, तो कई बार ऐसा आता है कि वो आत्मा को ही माना मालिक को ही घर छोड़ कर के जाना पड़ता है और वो किराएदार घर छोड़ कर के नहीं जाते, मकान खाली नहीं करते हैं, तो आत्मा शरीर छोड़ देती है और किराएदार वहीं रह जाते हैं, वो खाली नहीं करते हैं। ऐसा कितनी बार देखने में आता है, तो अब हमें घबराना नहीं है, हमें मकान को नहीं छोड़ना है। जब मकान को हम खाली नहीं करा पाते हैं, तो जो बताए कि किसी बलवान व्यक्ति के नाम कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, तो फिर वो खाली करा लेता है। तो इसी प्रकार हमें आत्मा को परमात्मा को अर्पित कर देना है, हमें उसको साथी बनाना है, उसके नाम कर देना है, उसको मालिक बना देना है, तो उसकी याद से ऑटोमेटिक अपने आप वो बुराइयाँ नष्ट हो जाएँगी और आत्मा उन बुराइयों से मुक्त हो जाएगी, आत्मा पावन बन जाएगी और उस आत्मा को सुख शांति मिल जाएगी। तो इस विधि से आप अपनी बुराइयों को, पुरानी यादों को डिलीट कर सकते हैं। ओम